हेलो बच्चों। आपने डिमांड की थी बेटा कि जो है आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना है। तो एक्टिव पैसिव अभी बहुत टाइम नहीं है क्योंकि आपके परसों जो एग्ज़ाम है ना, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो जो भी मैं बता रही हूँ बहुत एकदम आपको पीक उस पर बता रही हूँ क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ाने का टाइम नहीं ना, आप समझ पाएंगे उसको। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि टेंस के बारे में आपको जानकारी है, और जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उनको टेंस का मैंने वीडियो बनाया है, उसको देख लें। और फिर उनको बस इतना ध्यान रखना है कि किस टेंस में कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। सबसे पहले ये बता दें कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, है ना। शैल, विल, हैड बीन, हैव बीन, हैज़ बीन, ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और मेन वर्ब होती है जो हम काम जितने भी होते हैं, जो वर्ब होती हैं जैसे खाना पीना, डांस, सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे क्या हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो इन दोनों का ही यूज़ होता है टेंस में। तो जहाँ पर मैं बात करूँगी हेल्पिंग वर्ब की, आप समझ जाइएगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स का कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं वो आपके इसमें शो करेगा, और जिसमें आपके मेन वर्ब जहाँ पर है वहाँ मैंने वर्ब लिखा है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए आपके सामने फॉर्मेट है, टेंस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज हो रहा है, टेंसेज का कैसे चेंज कर रहे हैं ये दिखाया है। लेकिन इसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि कैसे जो है हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट आई है तो जब हम उसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे मी हो जाएगा, वी अगर है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो उसका हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, इट है तो इट ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, इसको हम कहते हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज होता है। जैसे आपको क्लास में भी मैंने एक बात समझाई थी कि डू या डज होता है, और जहाँ पे डू या डज होता है वो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सा टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। और हमेशा प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है एक्टिव वॉइस जब होगा तो आपका सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। अगर ये नहीं है तो डू या डज लगा होगा और इसके साथ में नॉट लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ये नेगेटिव अगर है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो देखिए क्या हुआ है इसमें चेंज, कि डू डज की जगह इज एम आर हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जो वर्ब है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा, चाहे कोई भी टेंस हो। ये एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि जब आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी इधर टेंस है लेकिन उधर जब भी चेंज होगा पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। आप अगर देखना चाहो तो देखिए इस ये जो चार्ट बना हुआ है पैसिव वॉइस की साइड में आप देखो, राइट साइड में देखें इज एम आर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर इज एम आर प्लस बीइंग है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर हैज़ हैव है, बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। बिल्कुल वैसे ही नीचे देखिए पास्ट में भी वाज वर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वाज वर प्लस बीइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड बीन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट में भी आप देखिए कि जब उधर चेंज हो रहा है पैसिव में तो देखिए शैल, विल प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वैसे ही शैल हैव बीन, विल हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज है। इट मीन्स ये क्लियर है कि जब हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही थी, प्रेजेंट सिंपल को हमेशा हम क्या करेंगे, उधर डू डज है तो इज एम आर का यूज़ करेंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर पे है कंटिन्यूअस टेंस। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब होती है कंटिन्यूअस टेंस की इज एम आर होती है और वर्ब में आई एन जी लगा हुआ होता है। ये नॉर्मल सा सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का।
लेकिन जब इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो आप देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या चेंज है, कुछ चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। हेल्पिंग वर्ब वही है, इज एम आर है, और वर्ब में आईएनजी अगर लगा है तो इसी से क्लियर हो जाएगा कि आपका ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो वहाँ पे आईएनजी वाला फॉर्म हट जाएगा और क्या यूज़ होगा, इज एम आर और बीइंग लग जाता है ना बेटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, आप जब चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब सेम वही रहेगी, बस केवल एक चीज़ आपको ऐड करनी है, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ तो होना ही होना है। ठीक है, तो देख लीजिए आप दोनों ही जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली जो पूरी लाइन है उसको देखिए कि कैसे इज एम आर है और वर्ब में आईएनजी है, लेकिन उधर जब चेंज कर रहे हैं तो इज एम आर प्लस वर्ब बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। सेम वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिए वाज वर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आपका जब सेंटेंस हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो ऐसे ही यूज़ होता है। लेकिन देखिए जब हमने उसे पैसिव वॉइस में चेंज किया है तो हेल्पिंग वर्ब सेम है, इसमें भी क्या हमने ऐड कर दिया, बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज पैसिव में होता ही होता है। अब तीसरे नंबर पे आप अगर प्रेजेंट में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ठीक उसके नीचे देखिए पास्ट का जब सीरीज चल रहा है इसमें भी थर्ड नंबर पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आप ऊपर और नीचे दोनों को मैच करते जाइए जिससे आप दोनों को रिलेट कर पाएँ। एक की हेल्पिंग वर्ब है हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और नीचे क्या है पास्ट में हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब दोनों के चेंजेज हो रहे हैं तब देखिए चेंज क्या हो रहा है, जो हैज हैव है वो हैज या है, अगर हैज है तो उसके साथ बीन लग जाएगा, हैव लिखा है तो हैव बीन हो जाएगा, इट मीन्स बीन लग जा रहा है, हैज बीन हैव बीन, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ऐसे ही पास्ट में अगर देखते हैं तो हैड है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, जो चेंज हुई है हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए एकदम क्लियर है बच्चों, केवल एक जगह ही हमें देखना है, बाकी सब जगह हेल्पिंग वर्ब वही सेम है और उसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। अब फ्यूचर टेंस में अगर हम आते हैं तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की बात की जा रही है, केवल इन्हीं दोनों का ही पैसिव वॉइस बनता है। तो जैसे शैल है या विल है, ये हेल्पिंग वर्ब है किसकी, फ्यूचर टेंस की, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब हमने चेंज किया इसको पैसिव वॉइस में तो देखिए शैल बी लग गया है, देखिए एक वर्ड जुड़ गया है, इसमें बी जोड़ दिया गया, बाकी दोनों ही हेल्पिंग वर्ब वही सेम है। तो अगर शैल का यूज़ करेंगे तो उसके साथ बी लग जाएगा, विल का यूज़ करेंगे तो विल बी हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज यूजल की पैसिव में यूज़ होता ही होता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो देखिए शैल हैव विल हैव जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आप जब चेंज करते हैं तो देखिए बीन केवल ऐड हो गया है और बाकी सारी चीज़ें वैसे की ही वैसे हैं, शैल हैव बीन हो गया है, विल हैव बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बेटा कि केवल थोड़ा सा ही चेंज करना है और आपको सब कुछ एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में। देखिए एक तरफ हमने लिखा है एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस, दूसरी तरफ पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है। तो जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बनता है उसकी फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट यूज करते हैं प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और जब पैसिव में चेंज करते हैं तो देखिए जो हमने सब्जेक्ट लिखा है ना, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस बाई और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन ये क्लियर ऐसे नहीं हो रहा है, अगर आपको बोर्ड पे हम समझाते तो एक आपको ड्रॉ करके हम इस तरह से समझाते। अच्छा इसमें नहीं आपका वो हम कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट है यहीं पे समझिए आप कि वह एक चिट्ठी लिखता है या एक पत्र लिखता है, तो ही राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस हम बनाते हैं मोस्टली, यही एक आपका सेंटेंस का ये ट्रांसलेशन करते ही हैं। लेकिन जब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे
तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। अब आप कैसे, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट लेटर है, जब हम एक्टिव वॉइस की तरफ देखेंगे तो आप देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, राइट क्या है, वर्ब है, अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर पहुंच जाएगा, यानी कि आगे लिख दिया जाएगा। तो देखिए जब हमने पैसिव में चेंज किया है तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख दिया गया, यानी ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है। अब हमने क्या किया है, जो आपको अभी टेंस जब बता रहे थे ऊपर, तो देखिए उसमें क्या था, डू या डज अगर लगा है, यस या यस है, तो उसे किस में चेंज करेंगे, इज एम में, है ना। तो अ लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ इज का यूज किया है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे बताया है यूज होगी। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है, राइट, रोट, रिटन। तो रिटन इसकी थर्ड फॉर्म है। और फिर देखिए फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि बाई लगेगा, और बाई के बाद फिर आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये किस, ये यहाँ जो सब्जेक्ट था वो वहाँ जाके क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ही था अब जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है तो क्या बन गया है, ये अ लेटर इज रिटन बाय हर। तो एक मिस्टेक हो गई है बेटा, ही लिखा है, यहाँ पे शी लिखा हुआ होना चाहिए था तो हर आता, और ही लिखा है तो यहाँ पे हिम आ जाएगा। ठीक है, तो एक मिस्टेक हो गई है, तो इसका ध्यान रखिएगा कि ही है तो हिम का यूज होगा, शी है तो हर का यूज होगा। सेकेंड में देखिए वह एक चिट्ठी लिख रहा है, ये कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। वह एक चिट्ठी लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ये आप ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब इसी कंटिन्यूअस टेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो अगर उसको चेंज करेंगे टुकड़े में तो कैसे लिखेंगे, एक चिट्ठी उसके द्वारा लिखी जा रही है ना, हिंदी में अगर करें। लेकिन इंग्लिश में हमें कुछ नहीं करना है, एकदम बिल्कुल फॉर्मेट क्लियर है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है ही इज राइटिंग अ लेटर। अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, पहले स्थान पे आ जाएगा, फर्स्ट जगह पे, यानी कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, ये वहाँ पे इसकी जगह हो जाएगी। तो अ लेटर पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर लिखा है हेल्पिंग वर्ब तो इज आ जाएगा। अब देखिए कंटिन्यूअस टेंस है तो बीइंग एक वर्ड ऐड होगा, बीइंग लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर वही रिटन और बाई लगा करके फिर आपका जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड सेंटेंस जो है, मैंने एक चिट्ठी लिखी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए क्या लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर। फिर वही चीज़ करनी है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर है, वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा सबसे पहले। तो अ लेटर, और क्या हमने चेंजेस देखे थे कि हैज़ हैव अगर है तो उसके साथ केवल एक वर्ड और जुड़ जाता है, बीन। तो अ लेटर हैज़ बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाई लगा देंगे और मी, यानी कि जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो बाई का यूज होता है जो सिंपल सेंटेंसेस चल रहे हैं उनको जब चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट टेंस। और ये देखिए थोड़े से एग्जांपल्स हैं, राम प्लेज अ क्रिकेट, सब्जेक्ट है राम, प्लेज है वर्ब, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। तो देखिए जब चेंज किया है तो क्या किया है, ऑब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, अब क्रिकेट है ना, और प्लेज है एस या एस का यूज है, पूरा क्लियर है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो चेंज किस में करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में, इज एम आर में। तो अ क्रिकेट इज प्लेड बाय राम, जो राम था सब्जेक्ट था उसने क्या ले लिया, लास्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे वो आ गया और बाई के साथ जाएगा, अकेले नहीं बाई के साथ। सेकेंड सेंटेंस है राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए क्रिकेट इज, और जब कंटिन्यूअस टेंस होता है तो सबसे इजी है, ये सबसे इजी है, इसलिए इजी है कि इसमें केवल बीइंग जोड़ दिया जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस आपका वैसे एडजेक्टिव उतार दिया जाएगा, केवल बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
ऑब्जेक्ट ये तो चेंज करना ही करना है हमें कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा बाई के साथ में। तो क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आ गया, इज आ गया और बीइंग जोड़ दिया जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। फिर ऐसे थर्ड सेंटेंस है, राम हैज़ प्लेड क्रिकेट, राम ने क्रिकेट खेला है। फिर क्रिकेट क्या था, ऑब्जेक्ट था और ये सबसे पहली जगह पे आ जाएगा क्रिकेट, और हैज है तो हैज़ बीन हो जाएगा चेंज उसमें, क्रिकेट हैज़ बीन, और वर्ब आएगी प्ले तो इसकी थर्ड फॉर्म का यूज होगा प्लेड, और बाई राम है वहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे राम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरा विश्वास है मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसको बेटा एक बार लिख करके खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आया पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में चेंजेज होंगे तो ये भी बहुत ही ईजी है और देखिए आप कर भी लेंगे इसको। लिखा ही गेव मी अ मोबाइल, उसने मुझे एक मोबाइल दिया। अब चेंज अगर करेंगे, हिंदी में अगर चेंज करें तो क्या करेंगे, एक मोबाइल दिया गया मुझे उसके द्वारा, या एक मोबाइल मुझे दिया गया उसके द्वारा, है ना। तो अगर इंग्लिश में तो सिंपल सा फॉर्मेट ही दिया होता है, हमें रटना भी नहीं है। फिर वही है, आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को डिसाइड कर लीजिए। सब्जेक्ट आपका ही है, गेव आपका हेल्पिंग वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है ये, और एक अ मोबाइल ये भी ऑब्जेक्ट है। तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे चेंज करेंगे। अ मोबाइल वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ठीक है। वह दूध पी रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, शी वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, मिल्क वॉज, देखिए बीइंग आ गया है, रहा रही है, ING लगा हुआ है, वॉज ड्रिंकिंग, कंटिन्यूअस टेंस है तो तुरंत कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, वॉज के साथ बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाई, शी था तो हर हो जाएगा, मिल्क वॉज बीइंग ड्रंक बाई हर। फिर थर्ड सेंटेंस पे आते हैं, वी हैड कंप्लीटेड द वर्क, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड को हैड बीन में चेंज कर देते हैं, ये हमने देखा है इसके पहले रूल में। तो चेंज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा सबसे पहले, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस, वी का हमने क्या बताया था चेंज, अस में हो जाता है, तो इस तरह से ये चेंज हो गया। फिर सेम वही प्रोसेस यहाँ पे फ्यूचर टेंस में आ जाएगा, आई शैल टीच यू, एक्टिव है, और जब हम चेंज करेंगे तो यू हमारा ऑब्जेक्ट था, सबसे पहली जगह पे आ जाएगा यू, और यू के साथ हमेशा विल का यूज होता है, शैल का यूज केवल आई और वी के साथ होता है, यू के साथ नहीं होता है, इसीलिए हमने शैल को किस में चेंज कर दिया, विल में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यू के साथ हमेशा विल का यूज होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, तो हमें उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो यू विल, अब आपने क्या देखा था वहाँ नियम, शैल को किस में चेंज कर देते, बी लगा देते, शैल या विल होगा उसके साथ में बी और ऐड कर दिया जाता है, तो विल भी हो जाएगा, यू विल बी, और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टीच टॉट टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट है तो उसको लिखेंगे यू विल बी टॉट बाय मी, आई को किस में चेंज करेंगे, मी में। सेकेंड है माई मदर विल हैव कुक्ड फूड, जब इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, फूड, द फूड विल हैव बीन, विल हैव तो हैव बीन हो जाएगा, विल हैव बीन कुक्ड बाय माई मदर। थर्ड है शी विल हैव हेल्प द पुअर, सेंटेंस बनेगा पैसिव में, द पुअर विल हैव बीन हेल्प बाय हर। फोर्थ नंबर है आई शैल बाय अ कार, सब्जेक्ट आकार हो जाएगा, अकार विल बी टॉट, अकार विल बी बॉट बाय मी, आई को किस में चेंज कर दिया, मी में। तो इस तरह से ये फ्यूचर में भी आपने, अब आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, तो ये सारे सेंटेंसेज एक जगह नोट कर लीजिएगा एक्टिव वाले, फिर आप उसे पैसिव में चेंज करके देखिएगा, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज भी बनते हैं, ये जब आपके सामने आएंगे ना तो आप सोचोगे अब इसको मैम ने तो कहा था बाई लगा के बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को पहले कर लेंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर लेंगे, इसको कैसे किया जाएगा।
तो देखिए पहला सेंटेंस, ओपन द बुक, बुक को खोलो, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब हमें इसको पैसिव में चेंज करना है, तो इसमें कुछ नहीं करते, ये लेट में चेंज कर देते हैं, केवल आगे लेट लगा देंगे, लेट, और आपका जो बुक है वो आ जाएगा, अ लेट द बुक बी ओपेन्ड, बी लग जाता है, लेट और बी का यूज कर लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। कॉल द पुलिस, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, शट जो है थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, शटेड नहीं होता है, शट शट, ठीक है, शट का यूज करते हैं। डोंट प्लक द फ्लावर्स, द फ्लावर्स शुड नॉट बी प्लग्ड, ये इसका यूज होगा, ठीक है। जब डोंट लगा है तो लेट नहीं लगाते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे लेट नहीं होता, शुड नॉट बी का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका देखिए इंपरेटिव सेंटेंस भी आप पढ़ रहे हैं। आगे लिखा गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे लेट का यूज नहीं करते हैं, यहाँ क्या करेंगे, ऑर्डर दे रही है, टीचर है क्लास में और वो स्टूडेंट को ऑर्डर दे रही है गेट आउट ऑफ द क्लास, तो कैसे सेंटेंस लिखा है बनाएंगे इसको, यू आर ऑर्डर्ड, बस आगे वाला सेंटेंस पूरा वैसे ही उतार देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास। देखिए पूरा सेंटेंस पीछे वैसे ही आ गया, केवल आपको ये देखना है कि रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, ठीक है। प्लीज गिव मी योर पेंसिल, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट है, प्लीज लगा है तो सीधा सा ही समझ में आ रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, और टू लगा करके पूरा पीछे प्लीज हट जाएगा, प्लीज हटा देंगे और जो पीछे का सेंटेंस है वो पूरा वैसे ही लिख दिया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेंसिल। थर्ड सेंटेंस है लेट अस ईट सम फूड, अब लेट से है तो इसमें यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर या रिक्वेस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं, लेट अस ईट सम, चलो कुछ खाएं, है ना, तो कैसे बनाएंगे, लेट सम फूड बी ईटन बाय अस। फोर्थ नंबर है लेट मी चेक द बिल, इसको कैसे चेंज करेंगे, लेट द बिल बी चेक बाय मी। तो ये बच्चों आपके सेंटेंस थे, और मैंने पूरी कोशिश की बेटा कि जितने भी टाइप के सेंटेंसेज आपके पेपर में आ सकते हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो मैंने आपके बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया है। तो आप कोशिश कीजिएगा पूरे अच्छे से इसको लर्न करने की, समझने की, लर्न क्या करना है, इसको खाली फॉर्मेट को आप समझ लीजिए और कौन से टेंस की कैसे चेंजेज होते हैं इसी को ध्यान में रखना है, और आपका पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।